My mother at 66. Driving from my parents' home to Cochin last Friday morning, I saw my mother beside me, doors open mouthed, her face as in like that of corpus. ये पोयम है 12th क्लास की माई मदर एट 66 यानी मेरी माँ 66 साल की। ये कमला दास के द्वारा लिखी गई है। इस पोयम में कमला दास ने ये बताया है कि किस तरह से एक बेटी अपने माँ को खोने से हमेशा ही डरती है। इसमें कमला दास के द्वारा ये बताया गया है कि हर संतान, खासतौर से बेटियाँ अपने माँ के बिछड़ने से, अपने माँ से बिछड़ने से, उन्हें खोने से हमेशा डरती रहती हैं। ये इस पोएम में बताया गया है। इस पोएम में जो कवियत्री है, पोएटेस है, वो बताती है कि किस तरह से एक बार वह अपनी माँ के साथ कोचीन एयरपोर्ट जा रही थी। वह कोचीन एयरपोर्ट से अपने ससुराल जाने वाली थी, अपने मायके से कोचीन एयरपोर्ट आ रही थी। उसकी माँ उसको एयरपोर्ट तक ड्रॉप करने के लिए कार में उसके साथ आ रही थी। तो ड्राइव करते हुए उसने बगल की सीट पर अपनी माँ को बैठे हुए देखा जो सो रही थी। शी वाज डोजिंग, वह सो रही थी, मुंह खुला हुआ था, खुले हुए मुंह को लेकर सो रही थी और वो ऐसे लग रही थी जैसे कि डेड बॉडी हो। क्यों? क्योंकि वह 66 ईयर्स की हो गई थी, बहुत ज्यादा बूढ़ी थी। तब जब कमला दास ने उन्हें देखा, वो समझ गई अब मैं अपनी माँ से दोबारा नहीं मिल पाऊंगी। वो जानती थी कि मैं अपनी माँ से फिर नहीं मिल पाऊंगी, इसलिए बड़ी दुखी हो गई। और फिर उसने थोड़ा अपना ध्यान भटकाने के लिए बाहर देखना शुरू किया। बाहर देखा तो बाहर क्या देखा कि पेड़ पीछे की ओर भागते हुए दिखाई दे रहे थे और छोटे छोटे बच्चे स्कूल के लिए जल्दी जल्दी घरों से बाहर निकलते हुए दिख रहे थे। एक तरफ कार के अंदर यहाँ स्थिरता थी, उसकी माँ निर्जीव की तरह, बेजान की तरह सोई हुई थी। उसका चेहरा पीला, कमजोर, ग्रे कलर सा और कमजोर सा हो गया था, जैसे कि एक डेड बॉडी। और बाहर एक गति थी, पेड़ पीछे गति में भाग रहे थे। अंदर मृत्यु आने वाली थी, अंत था, और बाहर जीवन शुरू हो रहा था। छोटे छोटे बच्चे घरों के लिए निकल रहे थे। तो इस तरह से कवियत्री ने दो विपरीत दिशाएं, दो विपरीत स्थितियां देखी। एक कार के अंदर स्थिरता और बाहर गति, कार के अंदर अंत और बाहर शुरुआत। और वह कुछ देर में कोचीन एयरपोर्ट पहुंची और सामान चेक इन करा। अंदर एयरपोर्ट में चेक इन होने के बाद उसने फिर भी मुस्कुराते हुए अपनी माँ से कहा फिर मिलेंगे अम्मा, जबकि वह जानती थी अब दोबारा नहीं मिल पाएंगे। जब वह अपने मायके फिर से आएगी तो अपनी माँ को नहीं पा पाएगी। इसमें कवियत्री द्वारा एक बहुत अच्छा संदेश दिया गया है। इसमें बताया गया है कि किस तरह से सारी बेटियां